हेलो वेलकम माई सेल्फ पवन झा, डायरेक्टर विजय स्टडी सर्किल। और आज का ये नज़ारा देखिए, अभी जहाँ का मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल हम सरयू नदी के तट पर हैं। और सरयू नदी अयोध्या में हम राम की नगरी में आए हुए हैं। और ये सुबह का नज़ारा है। और इस सुबह के नज़ारे आप देखिए, भीड़ सभी लोग सरयू नदी में स्नान कर रहे हैं। ये सरयू नदी बहुत पौराणिक नदी है, बहुत महत्व है इस सरयू नदी का। और इस सरयू नदी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे देवताओं ने भी स्नान किया था। और इस सरयू नदी में स्नान करके आप पितरों को आह्वान कर सकते हैं और उनका तर्पण कर सकते हैं। ये आपके आध्यात्मिक और मानसिक शांति के लिए बहुत उपयुक्त है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इस नज़ारे का, तो ये काफ़ी सुंदर नज़ारा दिख रहा है। तो अब इस अयोध्या नगरी में हम और भी जगह आपको दिखाएंगे, एक एक करके सबके बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको देंगे। कि आप देख रहे होंगे पूरा माहौल, ये हम पूरे देश का भी यही माहौल है कि आज हम सर्व प्रसिद्ध भारत के जो श्री राम मंदिर अयोध्या में हैं। और ये जो अभी आप तस्वीर में देख रहे हैं ये मुख्य मंदिर नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मुख्य मंदिर थोड़ा सा अंदर है, जहाँ पर कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप मोबाइल ले जाएं या कोई कैमरे। और जो पीछे आप देख रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि ये मुख्य मंदिर नहीं है। और ये जो है सो यहाँ पर आपको सुविधाएं मिली हुई हैं, लॉकर की सुविधाएं हैं। आप जहाँ आप रख सकते हैं, जूता चप्पल भी रख सकते हैं। और उसके अलावा आपको कोई भी सामान अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। केवल आप ले जा सकते हैं, पर्स ले जा सकते हैं, बेल्ट ले जा सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी अनुमति नहीं है। तो इसलिए सीन जो है अंदर का नहीं आ सकता है, बाहर का ही है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम इतना अच्छा है कि मुझे लगता है हज़ारों की भीड़ थी, लेकिन इसके बावजूद कुल मिला करके अगर देखा जाए तो लगभग 1 घंटा 30-35 मिनट में हम लोगों ने कंप्लीट दर्शन पूरा कर लिया। काफ़ी मंदिर भव्य है, जो आप वीडियो वगैरह में देखे ही होंगे, भले इसमें नहीं आ रहा हो। और ये अभी निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं है। निर्माण कार्य आप जैसे देख रहे होंगे, यहाँ भी ये निर्माण हो रहा है और ये कंप्लीट हुआ नहीं है। इस वजह से क्या है कि जब ये पूरा मंदिर बन जाएगा, जो मैंने कहा, जैसा कि बीच में आप कट गया, निर्माण कार्य अभी पूरा हुआ नहीं। जब निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना सुंदर दिखेगा। वैसे भी बहुत सुंदर अभी भी दिखता है, पूरा परिसर बहुत है। और काफ़ी देख रहे होंगे आप, हज़ारों की संख्या में भीड़ है और अभी भी सुंदर है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कंप्लीट हो जाने पर तो और भी सुंदर दिखेगा। इसके अलावा सुंदरता के अलावा एक फीलिंग जो होती है मंदिर के, मुख्य मंदिर के अंदर भीतर जाने में, एक गर्व की फीलिंग होती है। और ऐसा महसूस होता है कि जो चीज़ें हम लोग किताबों में पढ़ते थे कि राम जी का जन्मभूमि है, तो उस चीज़ को हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं तो और भी बहुत अच्छा लगता है और अपने में फील होता है। तो अभी हम उसके सामने जो एग्जिट गेट, उसके सामने हम खड़े हैं। और उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद और जानकारी मैं आपको देता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, मैं अभी अयोध्या में ही हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ। आप पीछे देख रहे होंगे, बोर्ड आ रहा होगा, हनुमानगढ़ी। एक्चुअली अयोध्या के द्वारपाल कहे जाते हैं। द्वारपाल मीन्स कि अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेवारी इनकी है, हनुमान जी की है। और ये हनुमानगढ़ी के नाम से प्रमुख है। ये कहा जाता है कि जब श्री राम श्रीलंका में जीत करके लौटे तो उसी समय हनुमान को इन्होंने इस शहर की जिम्मेवारी दी थी, इस अयोध्या की जो है शहर की जिम्मेवारी दी कि इनकी रक्षा कीजिए। तो आज ये परंपरा बनी हुई है कि सबसे पहले अगर आप अयोध्या में दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इस हनुमानगढ़ी का ही दर्शन करना चाहिए। हनुमानगढ़ी का दर्शन करके ही आपको जो है उसके बाद प्रभु श्री राम का दर्शन करने जाएं। ये परंपरा स्थापित है। इस हनुमानगढ़ी में आप अगर जाएंगे ऊपर की ओर, जैसे आप मेरे बैक देख रहे हैं, तो 76 सीढ़ियाँ आपको हैं जो ऊपर की ओर ले जाती हैं आपको मंदिर तक। काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप सुबह के समय अर्ली इन द मॉर्निंग 6-7 के बीच में अगर आ जाते हैं उस वक्त तक, तो आपको 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाता है। अगर आप विलम्ब करते हैं तो 2-2.5 घंटे भी लग जाते हैं।
यानी प्रभु श्री राम के मंदिर से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रहती है। भीड़ तो ज़्यादा मंदिर में भी रहती है, लेकिन यहाँ पर चूँकि जगह ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ये काफ़ी टाइम लेता है। हनुमान की इस गढ़ी की परंपरा ये है कि अगर आप पीछे देखें, हमारे पीछे, तो आप अगर इधर से भी हनुमान गढ़ी का दर्शन करके भी बैक से आप प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, रामलला दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन आप इस वीडियो में गौर कर रहे होंगे कि एक लेफ्ट भी रास्ता गया हुआ है, जो ये मेन रास्ता है, और इस रास्ते को पकड़ते हुए आप जो है मंदिर तक जा सकते हैं। अगर रामलला की मंदिर की बात करें तो वो तो 22 जनवरी 2024 को बना है, लेकिन ये मंदिर काफ़ी पुराना है। पहले लोग इसी के दर्शन के लिए यहाँ आते थे। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है ये 300 वर्ष पहले बनाया गया है, 300 वर्ष पहले बनाए गए हैं, और ये रामदासी बैरागी परंपरा से जुड़ा हुआ मंदिर है। ये भी कहा जाता है कि 1855 में इस स्थान के लिए संघर्ष हुए थे ब्रिटिशर्स और हिंदुओं के बीच में, और कुछ सांप्रदायिक संघर्ष के भी प्रमाण मिलते हैं। खैर ये सब तो ऐतिहासिक बात हो गई। पहली परंपरा जो यहाँ पे है, स्थापित है, वो ये है कि अगर आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले आप सरयू नदी में स्नान करें। यहाँ से नया घाट है, लगभग जो मैंने आपको सुबह में दिखाया था, ये रास्ता जो है नया घाट जाता है। तो सबसे पहले आप वहाँ स्नान करें नया घाट में स्नान करें। यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, और 1.5 किलोमीटर के बाद स्नान करने के बाद आप हनुमान गढ़ी में दर्शन करें। हनुमान गढ़ी में दर्शन करने के जस्ट उसके बगल में ही पीछे लगभग 300 मीटर की दूरी पर आपको श्री राम लल्ला के दर्शन होंगे। तभी जा कर के आपको ये यात्रा कंप्लीट होगी अयोध्या की। वैसे अयोध्या में देखा जाए तो कहा जाता है कि लगभग 8000 मंदिर है, लेकिन मुख्य रूप से आपका हनुमान गढ़ी और श्री राम लल्ला के दर्शन से ही आपकी अयोध्या यात्रा कंप्लीट होगी। तो अब यहाँ जो है मैंने आपको अयोध्या शहर के बारे में और अयोध्या के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, और आप मुझे लगता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ आने की प्लान करेंगे। आने के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो मान के चलिए किसी भी समय आए, यहाँ भीड़ रहती है, और अगर आप रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो मैक्सिमम टाइम में आपको 2 घंटा लगेगा। और हनुमान गढ़ी में कुछ सावधानियां रखते हैं, अगर अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे में भी दर्शन हो सकते हैं, अन्यथा 2 से ढाई घंटे लगेंगे। तो आप ज़रूर अयोध्या आएँ और इस जगह का आनंद लें। थैंक यू।